दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक को किस तरह से आइडेंटिफाई करें, कैसे हमको पता चलेगा कि ये स्टॉक को एक अच्छा सा बाइंग जोन है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर टॉप गेनर जो आज के उनके आधार पर सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें आज का जो टॉप गेनर है निफ्टी 500 में, तो यहाँ पर आज का वेरोक है। तो वेरोक का चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला लो था, उसके बाद ये वाला लो, उसके बाद ये वाला लो और एक ये वाला लो। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सपोर्ट होता है ना, सपोर्ट मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि देखो सपोर्ट क्या बोलूँ मैं, यहाँ पर एक इस तरह से मार्केट चलता है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से अगर हम बात करें तो इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन भी हम यहाँ से डाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिखने को मिल रही होगी ये वाला एक ट्रेंड लाइन, इस तरह से भी हम डाल सकते हैं। तो ये वाला एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर डलता है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक तरह से ये वाला एक सपोर्ट एरिया यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट में यहाँ पर वेरोक में एक अच्छी सी उछाल देखने को मिली है। अब ये कह दें कि इसमें कोई न्यूज़ आ गई, यहाँ पर कोई बायर्स आ गए, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। लेकिन यहाँ पर इसमें एक अच्छा सा मोमेंटम आज आपको देखने को मिला है। अगर हम बात करें तो ये करीबन 540 से सीधे यहाँ पर 600 रुपये तक जाता हुआ आपको देखने को मिला है। तो बहुत बढ़िया सा मोमेंटम था यहाँ पर। और इसके पीछे का एक वजह यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पर आपको देखोगे तो ये जो कैंडल्स है ना, ये कैंडल्स का फॉर्मेशन नंबर देखोगे तो एक ही रेंज में बना हुआ है, इस रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा था। तो यहाँ से जब ये रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक मोमेंटम आता है बाइंग का। और ऐसे चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है कि देखो अगर आप यहाँ पर भी देखोगे कहीं ना कहीं तो जहाँ पर एक रेंज में था मार्केट, उसके बाद में यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आपको आता हुआ दिख रहा है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4-5 कैंडल एक ही जगह बनी, थोड़ा सा ऊपर जाकर यहाँ पर सेलिंग में आया और फिर यहाँ पर बाइंग में होता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखना है कि जब भी कोई रेंज बन रही है मतलब वो कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रही है, उसके बाद उसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप डेली टाइम फ्रेम के बजाय अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर एनालिसिस करते तो यहाँ पर आपको समझ में आता कि यहाँ पर इसने ऊपर उठने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ से उठ नहीं पाया था। जैसे ही इसने अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसने अपना 550 का कुछ हाई 550 का कुछ हाई, इससे नीचे थोड़ा सा हाई था, वो ब्रेक किया। वैसे ही यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है आज के दिन। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना कि पिछला इसने जो स्विंग हाई बनाया है वो स्विंग हाई जैसे ही ब्रेक होगा यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से कल्याण ज्वेलर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी देखो न्यूज़ की वजह से अगर हम लोग ये बोल देंगे कि न्यूज़ की वजह से ऐसा हुआ है तो फिर हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको ये चीज़ें थोड़ा सा ये देखना है कि यहाँ पर मेरे को सिर्फ चार्ट पे पता चलना चाहिए कि मेरा चार्ट क्या था, मेरा चार्ट में ऐसा क्या देखा जिससे कि यहाँ पर मेरे को पता चला कि यहाँ से मैं बाइंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे यहाँ से रेड कैंडल बन रहा है, यहाँ से रेड कैंडल बन रहा है, लेकिन ये वाला जो कैंडल बना है ना ये नीचे भी नहीं जा पाया ना ऊपर जा पाया और यहाँ पर एक रेंज में शिफ्ट हो गया। वो शिफ्ट होने के बाद में देखो यहाँ पर किसका बायर्स का अधिकार हो गया, क्योंकि ग्रीन कैंडल बन गया, मतलब यहाँ से बायर्स थोड़े आ चुके हैं। अब इसके पास 2 ही कंडीशन, ये अगर इसको या तो ये यहाँ से ऐसे नीचे चला जाए, सेलर्स फिर से आ जाए, या फिर बायर्स आ जाए। तो यहाँ से सीधे मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बायर्स ने एक अच्छा सा पिकअप पकड़ा है। अगर आप इस 1 घंटे के चार्ट पर इसमें जाकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि काश हमने यहाँ पर इसमें पहले ही थोड़ा सा प्लानिंग कर लिया होता। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक प्राइस एक्शन यहाँ पर आपको होता हुआ दिख रहा होगा, ऊपर गया था मार्केट, नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर और यहाँ से क्लोजिंग कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ से 1 दिन पहले जब ये क्लोजिंग किया था ना इसके ऊपर, या हम बोल सकते हैं इसके ऊपर, तभी जाके यहाँ पर एक तरह से मोमेंटम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला स्विंग हाई, ये वाला डब्ल्यू पैटर्न। यहाँ से अगर हम बोल रहे हैं तो इसको डब्ल्यू पैटर्न थी, यहाँ से एक बढ़िया सा मोमेंटम 550 के आसपास बाइंग हो सकता था, 600 का यहाँ पर टारगेट आप प्लान कर सकते थे। ठीक है, तो ये है कल्याण ज्वेलर्स। इसके अलावा जो भी स्टॉक्स यहाँ पर आगे एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो दूसरा है जुबिलेंट इनग्रेवा की अगर हम बात करें यहाँ पर जुबिलेंट, तो यहाँ से ये वाला स्टॉक्स आज इसने एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है। अब इसको थोड़ा सा आपको डेली टाइम फ्रेम में जाकर देखना है कि डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या देखना है। देखो वैसे तो स्टॉक की अगर हम बात करें
तो ये आप देखोगे अप ट्रेंड में ही चल रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ से कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में ही चल रहा है, यहाँ से अगर आप देखोगे अप ट्रेंड में ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन हमको क्या है, लेटेस्ट वाला व्यू चाहिए कि लेटेस्ट में हम लोग क्या देख सकते थे। अब लेटेस्ट में आप देखोगे यहाँ पर, ये देखो मैंने आपको बोला है कि जैसे मूविंग एवरेज है तो उसका भी आप सपोर्ट ले सकते हो, या फिर आप देख सकते हो कि यहाँ से रेड कैंडल से बनते ही जा रहे थे, यहाँ पर जाकर एक ग्रीन कैंडल बना रुका हुआ है, मतलब यहाँ से क्या हो सकता है, एक नया ब्लास्ट हो सकता है, एक नया, एक तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा इसको 1 घंटे के चार्ट पर जाकर देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं स्विंग हाई ब्रेक करता हुआ आपको दिखेगा, कहीं ना कहीं जो स्विंग हाई होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे जो स्विंग हाई हमारे पास में कौन कौन से थे, एक ये वाला भी हम बात कर सकते हैं, ये हम बात कर सकते हैं एक ट्रेंड लाइन की यहाँ से, या फिर हम बात कर सकते हैं ये वाला जो स्विंग हाई है ये वाला, तो यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ी सी देखने लायक हो जाती है और समझने लायक हो जाती है। अब देखो यहाँ पर ये निकल चुका है, अब इसने क्या किया, देखो पिछली बार भी यहाँ से वो ऊपर गया था, फिर यहाँ पर आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया तो फिर थोड़ा यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये वाले जो मोमेंटम होते हैं ना, बाइंग के होते हैं, इन चीज़ों को जो इन्वेस्टर होते हैं या फिर जो स्विंग ट्रेडर होते हैं वो अच्छे से जानते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आर्चिन केमिकल की अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ पर उसने भी एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है, ACI, ठीक है। तो हम ACI को लिखते हैं यहाँ पर, ACI। तो यहाँ से आर्चिन केमिकल को अगर देखें तो इसका चार्ट भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। वैसे केमिकल स्टॉक से आपको पता है कि अभी थोड़ा सा मोमेंटम दिखाए हैं, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक मोमेंटम ऊपर की साइड में इस तरह से मार्केट चल ही रहा था, ठीक है। और मैंने आपको हमेशा यही बोला कि जब भी कोई हायर हाई ब्रेक करता है तब थोड़ा सा बच के रहना ज़रूरी होता है। देखो यहाँ से हाई ब्रेक किया, लोगों ने यहाँ से बाई किया, वो मार्केट नीचे आ गया, यहाँ से हाई ब्रेक किया, लोगों ने बाई किया, वो मार्केट नीचे आ गया। तो कभी कभी ये चीज़ें थोड़ी सी समझने लायक हो जाती है कि भाई हाई पे नहीं, आपको एक सपोर्ट ढूंढना है, क्योंकि इन्वेस्टर क्या करता है, सस्ता खरीदेगा महंगा बेचेगा। तो यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, जो रिटेल ट्रेडर होता है वो यहाँ हाई ब्रेक होता है तब आता है, और जो इन्वेस्टर होता है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक वो मोमेंटम में हिस्सा लेकर निकल भी जाता है, ठीक है। तो हम बात करें स्विंग ट्रेडिंग की, तो स्विंग ट्रेडिंग में आप देखोगे यहाँ से मार्केट में क्या चल रहा था, एक मार्केट में क्या चल रहा है, बाइंग चल रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक यहाँ से क्या बना, एक छोटा सा रेड कैंडल बना। जैसे अभी छोटा सा रेड कैंडल बना, ये हम बात करते हैं इसका हाई ब्रेक हुआ, फिर यहाँ से एक तरह से ब्लास्ट हो चुका है इसमें। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि कहाँ पर एक रेड कैंडल बना है, उसके बाद में रेड कैंडल के बाद में एक मतलब एक तरह से थोड़ा सा लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, प्रॉफिट बुक करने के बाद यहाँ से वो निकलेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहोगे तो ये देखो यहाँ से एक हाई ब्रेक किया था तो एक अच्छा सा मोमेंटम मिला, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से हाई ब्रेक किया तो यहाँ से भी अच्छा सा मोमेंटम मिला। तो हम लोग कहाँ पर प्लान कर सकते थे, ये जब एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ना, ये वाला ट्रेंड लाइन, तब जाके हम प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रहा था, और अब थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक्स में ऐसा मोमेंटम बना है, थोड़ा सा मेहनत करनी ही पड़ेगी। रेमंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से रेमंड में भी आज अच्छा सा ग्रो देखने को मिला है, एक अच्छा सा मोमेंटम। तो रेमंड को भी देख लेते हैं। तो रेमंड को अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसमें क्या देखने को मिल रहा है, ये देखो यहाँ पर भी आप देखोगे तो क्या मस्त चार्ट बना है। यहाँ से आप ट्रेंड लाइन को भी देखोगे और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम भी देखोगे, तो यहाँ से बढ़िया सा मोमेंटम आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी ये एक दिन पहले ही आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम बन रहा है। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इसने कभी बता दिया था कि 21 तारीख को यहाँ से बता दिया था। आप देखोगे तो यहाँ से जैसे इसके ऊपर आ चुका था, ये क्लोजिंग इसके ऊपर कर दिया था, तब ही बता दिया था इसने। लेकिन अब देखो मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज़ें ढूंढने के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक अच्छा सा मौका मिल सकता है पैसा बनाने का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रेमंड में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन अगर हम बात करें तो ये वाला, तो यहाँ पर आगे चलकर भी इस पर फोकस करके रख सकते हो। और अगर हम बात करें इसका आज के जो टॉप लूज़र है उन स्टॉक्स की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो आज गैलेक्सो स्मिथ है जो कि कल अच्छी से बढ़त देखने को मिली थी।
पेटीएम का आपको पता है कि यहाँ से मतलब हम बोले शुरू में थोड़ा सा एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला था, उसके बाद फिर से गिरता हुआ, क्योंकि आपको पता है कि पेटीएम अपना बिजनेस बेच रहा है किसको, जोमेटो को। अडानी विलमार की अगर हम बात करें तो ये कल बढ़ा था तो आज थोड़ा सा गिरता हुआ दिखा। सनटेक, रियलिटी, कैफीन, अडानी पावर, एंजल वन, ये यहाँ पर कुछ स्टॉक्स यहाँ पर गिरते हुए आपको दिख रहे हैं जो ज़्यादातर कल बड़े थे उनमें से, और कुछ में यहाँ पर कोई न्यूज़ थी तो उसके हिसाब से यहाँ पर गिरते हुए दिखे। और हम बात करें 52 वीक हाई की तो श्याम मेटालिक, नाटको फार्मा, जिंदल सा, बलरामपुर चीनी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये 52 वीक हाई ब्रेक कर रहे हैं। ट्रेंट, टीवीएस, तो ये यहाँ पर आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है इन स्टॉक्स पर, तो आप उन पर नज़र बना के चल सकते हैं।